एवरीवन, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज सोमवार, सुबह के बज रहे लगभग 5:30 या पौने 6। वैसे तो मेरे दिन की शुरुआत जो होती है मॉर्निंग की वो 5 बजे ही हो जाती है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं आती हूँ छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए। बट आज उठने में मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था। कभी-कभी होता है ना, मॉर्निंग में उठने की इच्छा नहीं होती रहती है, रात को लेट सोए तो वैसे ही था। तो आज मैं लगभग 5:30 बजे उठी हूँ, फिर फ्रेश वगैरह होके छत पे आ गई थी। मैं डेली कोशिश करती हूँ मैं 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर से मॉर्निंग की वॉक करूँ, क्योंकि हम एक बार अगर हमारे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर वो रात को ही जाके ख़त्म होते हैं और हमें हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। कि जैसे मैं ही हूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज़ या योगा वगैरह मैं कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं 10 से 15 मिनट जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो अपने लिए निकालती हूँ और ज़रूर से मैं वॉक करती हूँ। और आप करके देखना, अगर आप 10 मिनट के लिए भी मॉर्निंग में वॉक करते हो ना, तो पूरे दिन आपकी जो फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी, एक अलग ही एनर्जी रहती है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो हस्बैंड को मैं देती हूँ गरम नींबू पानी, तो उनको भी दिया है और आज से मैंने भी स्टार्ट किया है कि मैं डेली गर्म पानी पिया करूँगी। खाली पेट गर्म पानी पीना बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी आशिक का जो ड्रेस है उसको प्रेस करने के लिए। क्या रहता है ना कि वैसे तो मैं पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि भूल जाते हैं या फिर काम में लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं कल कर नहीं पाई थी। तो अभी जाके मैं कर दूँगी मॉर्निंग में, और अभी काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास, तो मुझे नाश्ते की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। और आशिक के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ अलग बना के दे दूँ। वैसे तो मैं डेली जो नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो वही सब्ज़ी, रोटी या पराठे वगैरह उसको दे देती हूँ। बट कभी-कभार मैं उसको अलग से भी कुछ बना के दे देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल से ही खाना सीखते हैं। तो अगर आप उनको सब्ज़ी वगैरह की जगह उनको कुछ अलग-अलग चीज़ें दोगे तो फिर वो खाना नहीं सीख पाएँगे, रोटी सब्ज़ी वगैरह। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फ्रूट्स और सब्ज़ी और रोटी या पराठे भी दूँ, और वीक में 2 दिन मैं उसको अलग से कुछ दे देती हूँ, जैसे सैंडविच हो गया, या मतलब थोड़ा-सा अलग, ताकि उसको ऐसा भी ना लगे, मतलब बोर ना हो जाए बच्चा खाने वगैरह से। तो ये चीज़ है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसके ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, तो इसके पापा इसको रेडी कर देंगे। इतनी देर में ये इसको फ्रेश वगैरह करा के और नहला-धुला के लेके आ जाते हैं। तो तब तक मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है, और अभी गरमा-गरम ही था, बट आज मुझे कल शाम को टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मैंने अभी कर दिया है। और बाबू अभी सो रही थी शायद, तो इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि अगर वो उठ जाती है ना, तो फिर वो काम करने नहीं देती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसे उठते के साथ ही फिर मम्मी चाहिए, तो थोड़ी देर उसे मुझे मेरी गोदी में रहना होता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ मैं जल्दी-जल्दी से जो मॉर्निंग का काम है वो निपटाती ही जाऊँ। और वैसे भी सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना कि बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि कब टाइम हो गया स्कूल जाने का और ऑफ़िस जाने का। और हमारे ना घर के बगल में बन रहा है मकान, तो इस वजह से थोड़ी-सी आवाज़ की जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी, तो प्लीज़ आप लोग बेयर करना। तो यहाँ पे मैं आज आशी के लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो मैंने एक खीरा और प्याज़ लिया है, तो बस मैं उसी के लिए बनाऊँगी, बाकी इधर मैं किसी के लिए भी नहीं बना रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा था मैं खीरे और प्याज का बनाऊँगी, बट फिर क्या रहता है ना, अभी तो वो खाएगी नहीं, और प्याज जो है थोड़ी देर रहता है तो स्मेल सी आने लगती है। तो इस वजह से बस मैंने खीरे का ही बनाया है, और उसमें मैंने तंदूरी मेयोनीज़ मिलाया है। तो मेयोनीज़ मुझे ख़त्म करना था और फाइनली ख़त्म हो गया है। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि जो तंदूरी मेयोनीज़ होता है उसमें ऑलरेडी मसाले वगैरह होते हैं और नमक भी होता है। तो बस खीरे में मैंने ये मेयोनीज़ डाला, इसको अच्छे से मिक्स करके ब्रेड पे अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और बस मैं उसी के लिए बना रही हूँ एक। और उसके बाद दूसरा वाला जो ब्रेड है इसके ऊपर रख दूँगी, और जब आशी चली जाती है ना, उसके बाद जाके आज मैं इनके लंच की करने वाली हूँ तैयारी। और इसको दोनों साइड से अच्छे से बटर, घी या तेल में अच्छे से सेक लीजिए क्रिस्पी होने तक। और बच्चा थोड़ा-सा खुश हो जाता है अगर उसे आप वीक में 1 से 2 दिन अलग-अलग लंच जो है वो चेंज करके दो तो। और यहाँ पे एक चॉकलेट मैंने रख दी है, ये चॉकलेट इसको कल जो इनकी मतलब ताई है ना, यहाँ पे सारे ही जो हैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे हमारे मेरे खुद के मकान मालिक हो या आस-पड़ोस के लोग हों, वो लोग भी अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो कल दोनों को चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स वगैरह दिए थे, क्योंकि क्या है ना, इतने छोटे बच्चे मतलब जिनके घर में नहीं होते ना, उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो मैंने वही वाले चॉकलेट जो थे वो आशी को दे दिया है लंच में, और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी इसको रेडी करने के लिए। तो इन्होंने ड्रेस वगैरह तो पहना दिया था, और बस यहाँ पे मैं इसकी कंघी करूँगी, बॉटल वगैरह भरूँगी, और जैसे बुक्स वगैरह चेक करनी होती है तो ये सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने आज बनाई थी वेज बिरयानी, तो ये देखिए यहाँ भी बन के रेडी हो चुकी है, और इसे मैं निकाल के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक ये भी स्कूल से आके नहा धो के हो जाते हैं रेडी, पूजा वगैरह करके। और आज तो बाबू जो है अपने पापा के साथ ही नहा ली थी।
तो मेरा एक काम आज इन्होंने कर दिया है। तो नाश्ता भी मैंने सोचा लगी हाथों में इसको करवा ही देती हूँ। और जस्ट अभी अभी ये निकले हैं ऑफ़िस के लिए। तो रूम की हालत आप देख ही रहे होंगे, हर तरफ कपड़े वगैरह सारी चीज़ें जो है ऐसी फैली हुई है। बट सबसे पहले मेरा काम होता है कि बाबू को मैं नाश्ता कराऊँ, क्योंकि बच्चा सबसे पहले आता है उसके बाद घर के काम है, क्योंकि घर के काम पूरे दिन चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता है। बट इसका जो खाना पीना है वो टाइम से होना चाहिए। और वैसे भी ये थोड़ी-सी है खाने पीने में, मतलब नखरे करती है, तो इस वजह से यहाँ। और आज जब इन्होंने नहलाए थे ना, तो इसके बाल थोड़े से हो गए हैं गीले, तो इस वजह से मैंने फिर इसको हेयर बैंड लगा के छोड़ दिया, ताकि थोड़े से सूख जाए ना, तब जाके मैं फिर इसकी चोटी कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए इनके, मतलब जैसे ये जाते हैं ऑफ़िस से तो इनके कपड़े रहते हैं, आशी है तो उसके कपड़े हैं, सब ये बेड पे ही होता है। जब एक रूम है तो सारी चीज़ें बेड पे ही मिलेंगी आपको। तो बाबू को मैंने यहाँ पे दे दिया है नोटपैड, तब तक वो लिखेगी कुछ-कुछ, तब तक मैं फटाफट से मेरे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो आजकल ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है जयपुर का, दिन में धूप नहीं रहती और रात को भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक 1 वीक पहले ही बहुत भयंकर वाली गर्मी थी और कूलर चलाना पड़ गया था। बट अभी मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, तो इस वजह से चद्दरें वगैरह निकालनी पड़ गई थी। तो उन सबको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और बच्चे जो है ना वो टेडी वगैरह इधर-उधर फैला देते हैं, तो सबको मैं लगा देती हूँ। वैसे ये ज़्यादा देर रहते तो नहीं हैं, बट ठीक है, मन को तसल्ली मिल जाती है ना कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया। फिर बेशक बच्चे बाद में ख़राब कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कपड़े हैं जो कल धुले थे ना, तो मैं इनको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। काम जो है ना वो साथ के साथ आप करते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोचो कि बाद में करेंगे, तो वो फिर बाद का बाद ही रह जाता है। और कपड़ों का क्या होता है ना, अगर लेके आओ और तुरंत फ़ोल्ड कर दो तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो मुचड़े-सुचड़े से हो जाते हैं और फिर लगता भी नहीं है कि आपने उसको धोए हैं। तो इस वजह से मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अक्सर खाने-पीने की चीज़ें छुपा के रखते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें, ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा ना खाएँ। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहते। और मेरे घर में मैं पजामे छुपा के रखती हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना उसको इतना ज़्यादा पसंद है मतलब उसको पूरा पैर ढका हुआ कपड़ा पहनना होता है। चाहे वो फ्रॉक पहने, स्कर्ट पहने, कुछ भी पहने, बट उसको नीचे पजामे ही पहनने होते हैं। तो मैं सारे पजामे छुपा-छुपा के रखती हूँ। अभी देख रहे हैं मैं फ़ोल्ड भी कर रही थी ना, तो छुपा के कर रही थी, क्योंकि उसने पहना नहीं है, उसको ध्यान आ जाएगा तो फिर वो कहेगी मुझे पहनना है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ना दूध बॉयल किया था, तो मैंने आज 1 चम्मच कच्चा दूध मेरे लिए रख लिया था। और ये है मेरा फेस वॉश, जो कि ख़त्म होने वाला है। तो एक सिस्टर पूछ रही थी कि मैं आपको बताऊँ मैंने कैसे बनाया फेस वॉश। तो अभी 1-2 दिन में मैं बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कच्चे दूध में ना मेरा जो फेस वॉश है मैंने 1 चम्मच डाला है, 2 ड्रॉप डाली है मैंने शहद की। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और मैं इसको छोड़ देती हूँ। जब मैं नहाने जाऊँगी ना, तो मैं इसी से अपने फेस का अच्छे से स्क्रब करूँगी, वॉश करूँगी। और इससे स्किन जो है आपकी इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी ना, आप एक बार लगा के ट्राई करना फिर बताना, है ना। तो उसके बाद फिर मैं बाबू को लेके आ गई थी छत पे, क्योंकि पौधों में पानी डालना है। आज सुबह मतलब आशी डाल के नहीं गई थी, वैसे तो मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि जब आशी स्कूल जाए तो पौधे वगैरह में पानी डाल के जाए, लेकिन आज वो गई नहीं थी, तो फिर मैं बाबू के साथ आ गई थी यहाँ पे डालने के लिए। और इतना अच्छा, मतलब चारों तरफ ना हरियाली ही हरियाली है। छत पे जो मैंने लगा दिए पौधे, ये भी बहुत ही अच्छे से लग गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब जितने भी घर हैं ना, सबने मतलब अपने घर के आगे थोड़ा-सा स्पेस जो है वो छोड़ रखा है, उसमें मतलब पेड़-पौधे वगैरह लगा रखे हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जबकि दिल्ली वगैरह में अगर इतना स्पेस हो ना, तो लोग उसमें रूम बना लेते हैं आराम से। तो ये देखिए मेरे दोनों जो मैं पौधे लेके आई थी ना, दोनों में बहुत ही अच्छे से फूल भी आ गए हैं। तो जैसे कि हम लोग 2 पौधे लेके आए थे ना फूलों का, तो एक मतलब आशी का है, एक बाबू का, तो दोनों अपने-अपने पौधों में पानी डालते हैं। तो आज आशी जैसे चली गई थी स्कूल, डाला नहीं था उसने मॉर्निंग में, तो यहाँ पे बाबू ही दोनों में डाल रही है। और अभी वो बहुत अच्छे से डालने लग गई है, लेकिन अभी देखा आपने ना, उसने पजामे पहन रखे हैं। जब भी मैंने थोड़ी देर पहले ही कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं और अलमारी से निकाल के इसने पहन लिया और उल्टा ही पहन लिया था। और अगर मैं उसको उतार के चेंज करूँगी ना, तो फिर वो पूरा घर जो है वो सिर पे उठा लेती है, तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। वो जैसे शांत रहे, मैं चाहती हूँ बस शांत रहे, ताकि मैं अपना काम जो है वो फटाफट से निपटा लूँ। उसके बाद वापस से आ गई थी मैं नीचे,
रूम जो है वो मैंने कर दिया था क्लीन। बस बेड जो है उसे मैं एक बार अच्छे से झाड़ दूँगी। और जब बेडशीट को तीनों साइड से अच्छे से दबा के बिछाओ ना, तो वो ख़राब नहीं होते रहते। नहीं तो बच्चों वाले घर में बेडशीट जो है वो टिकती नहीं है। बट मैं अच्छे से जो है तीनों साइड से, चारों साइड से दबा देती हूँ, तो कितना भी ये लोग खेलते हैं, उछलते हैं, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और जब गंदे होते हैं तो मैं ऊपर से उसे अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, तो वो एकदम अच्छा हो जाता है। उसके बाद बाबू को यहाँ पे मैंने ढेर सारे खिलौने दे दिए हैं अलग-अलग तरह के, ताकि वो थोड़ी देर बिज़ी रहे और मुझे काम करने दे जल्दी-जल्दी से। मैं सोचती हूँ जितनी देर मैं उसको फ़ोन ना दूँ उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अब अकेले काम करो तो फ़ोन देना मजबूरी हो जाती है, लेकिन फिर बच्चे की आदत सी हो जाती है। और काम करना भी ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं काम छोड़ दूँगी और साथ में बच्चे का ध्यान भी रखना। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा चेंज कर के उसको खिलौने वगैरह देती रहती हूँ। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको नोटपैड दे दिया था, और अभी जो थोड़े बहुत जो अलग-अलग आशी के खिलौने वगैरह हैं, जैसे राखी में ये लोग लेके आए थे डोरेमोन वगैरह, तो वो दे दिया था मैंने। उसके बाद जाके मैं नहा धो के आ गई थी, और आज मैंने किया था हेयर वॉश। तो उसके बाद फिर मैं अब करूँगी पूजा, क्योंकि आशी के स्कूल जाने का भी टाइम जो है वो हो चुका है। काम मेरे सारे जो है वो निपट गए हैं। नहाते टाइम ही मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, और वॉशरूम वगैरह की जो क्लीनिंग करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं अच्छे से कर लूँगी पूजा। मेकअप वाला बेटा मुँह दिखाओ अपना। ये आपने मेकअप किया अपना? कैसे किया? काजल से कौन मेकअप करता है बेटा? दिखाओ, इधर मुँह दिखाओ। ये भूत लगी है माँ। ये कहाँ से निकाला आपने काजल बेटू? काजल कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाली और मियाँ। यहाँ तो फ़ोन है, काजल का है। मेरा काजल। ये कहाँ से निकाला इसने, आपने देखा था? हाँ, इसने ऊपर से ऊपर से कैसे उतार लिया इसने? एक मतलब इसका